हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं डीके सिन्हा। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ महीनों में सबको बुरी तरीके से डरा दिया है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की। जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2026 तक इस इंडेक्स ने करीब 44% का मासिव करेक्शंस दिखाया है, ड्रॉडाउन दिया है। मैक्सिमम लोग इस सेक्टर से कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं, पर क्या रियलिटी में ये पैनिक का वक्त है और या फिर चार्ट्स और डेटा एक मासिव ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहे हैं जो शायद हमारा इंतजार कर रहा है। याद रखिए, हमारे चैनल का कोर रूल बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। नो इमोशंस, ओनली रूल्स। मार्केट में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से नहीं, बल्कि सॉलिड डेटा, पीयर एनालिसिस और एडवांस चार्ट प्रिपरेशन से ही कंसिस्टेंट पैसे बनते हैं। आज हम इस वीडियो में निफ्टी रियलिटी और उसके टॉप 3 स्टॉक्स जो हेवी वेट है इंडेक्स का, उसका डीप डाइव करेंगे। हम उनके हिडन वैल्यूएशंस को समझेंगे और डेटा पॉइंट से देखेंगे कि क्यों स्मार्ट मनी यहां पर वैल्यू बाइंग की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। क्या आप भी उसे ढूंढ रहे हैं? तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि केवल हम एनालिसिस नहीं करेंगे, आज 2 क्विजेस भी है इस वीडियो में। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स हमेशा से एक हाईली वोलेटाइल और रिस्की सेक्टर रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल रिस्क डेटा को ध्यान से देखें तो इसका बीटा निफ्टी 50 के मुकाबले 1.4 रहा है। इस डेटा का मतलब क्या है? जब ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है तो रियलिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा स्पीड से गिरता है। और आपको यह सच जान के शायद और भी ज्यादा हैरानी होगी, दिसंबर 29, 2006 से लेकर आज तक हो गए 20 साल, इस इंडेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है 1.19% का। और ये आपने बिल्कुल सही सुना, ये जब से इंडेक्स इंसेप्ट हुआ है तब से इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। इतने सालों में ओवरऑल निगेटिव रिटर्न्स, इसीलिए बिना किसी सॉलिड सिस्टमैटिक रूल्स के इस हाई बीटा सेक्टर में इन्वेस्ट करना अपने कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने जैसा है। पर हमें यह भी पता है कि कई बार वोलेटिलिटी का बड़ा फायदा भी होता है। जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक होता है, ठीक उसी वक्त स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए एक्सट्रीम वैल्यू बाइंग की एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर एक बहुत ही अधिक फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना बन जाती है। आइए इस पॉइंट को हम एक्चुअल हार्ड डेटा से वैलिडेट करते हैं। स्क्रीन पर वैल्यूएशन टेबल को ध्यान से देखिए। इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर भी फंडामेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। मई 2026 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इसका प्राइस टू अर्निंग्स जो मल्टीपल है यानी पी रेशियो एग्जैक्टली 36.7 टाइम्स है। अब इस ग्रीन हाईलाइट को बाकी हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर कीजिए। इसका पिछले 3 साल का एवरेज है पी 51.7 टाइम्स। 5 साल का एवरेज देखें तो वो है 54.8 टाइम्स और 10 साल का एवरेज करीब 41.8 टाइम्स। इस टेबल का लॉजिकल मतलब यह है, इंडेक्स की वैल्यूएशन अपने मीडियन और लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डेफिनेटली काफी सस्ती हो चुकी है। इस डिस्काउंटेड वैल्यूएशन के बावजूद सेक्टर का फोरकास्टेड ग्रोथ अभी भी अराउंड 27.6% है। यह कॉम्बिनेशन हमें एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एज प्रोवाइड कर सकता है। यही क्रिटिकल डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल सिस्टमैटिक ट्रेडर में। रिटेल इन्वेस्टर फोमो के ट्रैप में तब फंसता है जब स्टॉक ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली भाग चुका है, वो उसका पीछा करता है। पर एक सिस्टमैटिक ट्रेडर
एडवांस में चार्ट पर और फंडामेंटल एनालिसिस करके रखता है और चार्ट पर अलर्ट सेट कर देता है। आइए अब इस इंटरेस्टिंग पॉइंट पर एक क्विक टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पर आज का क्विज नंबर 1 देखिए। व्हाट इज द हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न सिंस 2006 इंसेप्शन? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉजिटिव रिटर्न्स, ऑप्शन बी नेगेटिव रिटर्न्स। अपना लॉजिक लगाएं और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को दर्ज करें, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। और एक और इंपॉर्टेंट क्विज चार्ट एनालिसिस के बाद आने वाला है, तो अंत तक देखिएगा, तो फोकस बनाए रखिए। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में लगभग 49% का वेटेज सिर्फ 3 मेजर स्टॉक्स का है। क्या ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? स्क्रीन पर टॉप 3 पीयर एनालिसिस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट, नाउ डीएलएफ की बात करते हैं। इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग ट्रेंड इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ रहा है और पाइस्ट्रॉकी स्कोर 5 है, यानी क्वालिटी मॉडरेट है। सेकेंड रो में देखिए फिनिक्स मिल्स को, जो ग्रीन हाईलाइटेड है। इनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग हिस्टोरिकली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है और इसका सॉलिड है पाइस्ट्रॉकी स्कोर 7, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। वहीं थर्ड रो में गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो रेड से हाईलाइटेड है, का डेटा अलार्मिंग है। इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और पाइस्ट्रॉकी स्कोर कितना है? सिर्फ 2 है, जो वीक फाइनेंशियल को इंडिकेट करता है। इस डेटा से क्लियर है कि इंडेक्स बाइंग से बेहतर सिस्टमैटिक स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। चलिए अब टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं। आज हम चार्ट पर स्पेसिफिकली आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को यूज करेंगे। हम डिटेल में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आरएसआई पे रेंज शिफ्ट की बात करेंगे और डाइवर्जेंस को भी चेक करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिए, आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो एक लीडिंग नेचर का होता है और इसीलिए आरएसआई कई बार एडवांस में सिग्नल देता है। लेट अस एनालाइज दी चार्ट्स। सबसे पहले निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये मंथली चार्ट है। देखिए, एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये इंडेक्स कर क्या रहा था? एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड हो रहा था और ये रेजिस्टेंस ले रहा था, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। रीसेंट टाइम में जो डीपर डाउन हुआ या करेक्शन हुआ, तो प्राइस ने अपर फाइबर पे ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और रिकवर हो गया और पिछले महीने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये फिर से अपर फाइबर के ऊपर में आ गया। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? अगर प्रायर इंपल्सिव वेव की अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो बाउंस बैक बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है अपर फाइबर ऑफ राइजिंग चैनल का और दूसरा यहाँ पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस बैक है, जो कि कॉन्फ्लुएंस EMA 55 का भी है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि प्राइस में यहां जाने के बाद करेक्शन क्या हुआ, क्या उसका कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन है जो हम पहले से बोल सकते थे कि इस जगह पे लॉस ऑफ मोमेंटम होगा? तो यहां गौर से देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है और ये राइजिंग नेकलाइन है। अपर फाइबर जो चैनल का है वो एक नेकलाइन है जिसका यहां पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। अगर इस पैटर्न के अनुसार अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और यहां से प्रोजेक्ट करें पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से, तो इसने क्या किया है? इसने 61.8% एक्सपेंशन लेवल को अचीव करके ये करेक्शन हुआ है। यानी ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो इसकी पोटेंशियल है 100% एक्सपेंशन तक जा सकता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए हम चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर। जब हम इसे डेली प्राइस चार्ट पर देखते हैं तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर रिवर्सल दिखाई दिया, लेकिन क्या अभी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? अभी तक दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, क्योंकि कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं है। क्या हम कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न, आने वाले रिवर्सल चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई,
और ये देखिए हेड का फॉर्मेशन है और यह शायद ये राइट शोल्डर बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये देखिए कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, इसकी जो नेकलाइन है वो नेकलाइन कहां कोइंसाइड कर रही है, SMA 144 के ऊपर। यानी अगर प्राइस SMA 144 के ऊपर में क्लोज हो जाती है तो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बनेगी। लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, उसको समझने के लिए हमें एक बार RSI इंडिकेटर को देखना पड़ेगा। तो ये देखिए मोमेंटम इंडिकेटर, यहां मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, लोअर लोस का था। यहां पर देखिए क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेंज शिफ्ट के भी सिग्नल नजर आ रहे हैं। 60 के ऊपर RSI गया और जब ये पुल बैक हुआ तो यहां पर देखिए 40 के नीचे नहीं गया है। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है RSI के अनुसार, जिसमें रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस हमने देखा और यहां पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहां हमें अलर्ट कहां सेट करना है, बहुत सिंपल अलर्ट है। SMA 144 के ऊपर में अलर्ट सेट कर दीजिए। जब उसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि SMA 144 के ऊपर प्राइस चली जाएगी और नंबर 2 इस रिवर्सल चार्ट पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहां पर हम DLF के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहां भी हम एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न खींच सकते हैं सेम पैटर्न पे। ये देखिए ये मैंने खींच के रखा और यहां पर इसके ब्रेकआउट की संभावना बन जाए तो यहां पर हम अलर्ट कहां सेट कर सकते हैं, इस नेकलाइन के ऊपर में हम अलर्ट सेट कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर पे अगर नजर डालें तो इसमें भी लोअर लोस का फॉर्मेशन था, बुलिश डाइवर्जेंस RSI के ऊपर में नजर आ रहा है और यहां पर आप देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है अब आउट परफॉर्म करना चालू कर चुका है निफ्टी रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स को। अब हम फिनिक्स मिल्स के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहां पर स्ट्रेंथ थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। क्यों बेहतर नजर आ रही है, यहां पर प्राइस जो है सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर यहां पर हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए राइजिंग नेकलाइन यहां पे बनती नजर आ रही है, जो अपने आप में कुछ कहानी कहता है स्ट्रेंथ की कि फिनिक्स मिल के चार्ट में बेहतर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल अगर टेक्निकल्स के आधार पर देखें तो यहां पर एक राइजिंग नेकलाइन है और जब इस राइजिंग नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेवलप होने की संभावना बन सकती है। तो यहां पर भी अलर्ट हमें इस नेकलाइन के ऊपर में करना है। एक नजर हम मोमेंटम इंडिकेटर पर डालें तो यहां पे मोमेंटम इंडिकेटर में देखिए यहां भी लोअर लो और बुलिश डाइवर्जेंस रेंज शिफ्ट RSI में हो चुका है और इसके अलावा यहां पर भी आउट परफॉर्म करना चालू कर चुका है निफ्टी रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स को। अब हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहां तो स्ट्रक्चर और भी अलग है, यहां पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है और इसका ये अपेक्स था। यहां पर इसका ब्रेकआउट भी हुआ क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ और प्राइस SMA 200 से रिजेक्ट हो गई है। लेकिन अगर हम RSI में यहां पर देखें तो RSI में यहां भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस नजर आएगा, सेम बॉटम बट RSI में लॉस ऑफ मोमेंटम कम रहा है। ये स्टॉक करीब करीब एट पार विद निफ्टी रियलिटी एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ये फिलहाल आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह से एक हाइब्रिड एनालिसिस की जाती है, इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अब टाइम है एक्शन का। आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, जो अलर्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है टेक्निकल एनालिसिस के दौरान एग्जैक्टली यूज करिए और वहां पर अलर्ट सेट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए अलर्ट्स सेट। साथ ही एक और टास्क है, डेली चार्ट पर ओबरा रियलिटी को ओपन करें और चार्ट देखकर कमेंट करें कि क्या यह स्टॉक मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है या मार्कडाउन फेज में ट्रेड हो रहा है। स्क्रीन पर आप आज का फाइनल टेस्ट देखिए। बेस्ड ऑन पायस्ट्रॉकी स्कोर्स, विच स्टॉक हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशनल बैकिंग राइट नाउ? ऑप्शन ए गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी फिनिक्स मिल्स। इसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और आखिरी बात, अगर आप इंडिकेटर्स को इफेक्टिवली यूज करना सीखना चाहते हैं तो मेरा रीसेंट डिटेल वीडियो
RSI myths, 5 signals ट्रेडर्स मिस बिफोर द बिग मूव्स, जरूर देखिए। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वीडियो लॉजिकल लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन एनालिसिस का लाभ पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए।